विज्ञान भैरव तंत्र की इन विधियों पर बोलते हुए ओशो ने कहा कि ये विधियां यद्यपि 10,000 साल पुरानी हो गई, किंतु फिर भी इतनी नई हैं जैसे सुबह सुबह ओश की बूंद, क्योंकि कभी इनका प्रयोग नहीं हुआ है। ये ताजी की ताजी हैं। सच पूछो तो अधिकांश लोगों ने विज्ञान भैरव तंत्र इस ग्रंथ का नाम ही नहीं सुना। प्रैक्टिकल करने की तो बात अलग, नाम भी नहीं सुना। अधिकांश लोग जो अपने आप को शिव भक्त समझते हैं, वे भगवान शिव की पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अर्चना करते हैं, मंत्रोच्चार करते हैं, पर शिव की साधना नहीं करते जो उन्होंने बताई। ये एक बड़ा दुर्भाग्य धार्मिक लोगों के साथ घटित होता है। वे अपने इष्ट देव की, अपने गुरु की पूजा करने लगते हैं, लेकिन उनके बताए मार्ग पर नहीं चलते। उनकी मूर्तियां बना लेंगे, कुछ क्रियाकांड करने लगेंगे, उनको आदर देंगे, इज्जत देंगे, लेकिन उनके बताए मार्ग पर नहीं चलेंगे। और हमारी पूजा पाठ में भी शायद एक चालाकी नजर आती है हमारे मन की। हम किसी को पूज्य बनाकर उसको बहुत ऊपर उठा देते हैं कि हम तो साधारण मनुष्य हैं, वो तो अद्भुत थे, वो अवतार थे, वो मसीहा थे, वो तीर्थंकर थे, वो पैगंबर थे, हम तो साधारण आदमी हैं, तो हम तो उनके जैसे हो नहीं सकते। तो हमें तो कुछ रूपांतरित होने की, बदलने की कोई बात ही नहीं है। हम तो वैसे हो ही नहीं सकते, हम तो साधारण इंसान हैं। ये भी हमारे मन की चालाकी है ताकि हमको साधना ना करनी पड़े। हम संतुष्ट हैं जैसे हैं उसी में। हाँ, हम उनकी पूजा कर लेंगे, तीर्थ बना लेंगे, मंदिर बना लेंगे, उनके नाम का कोई तीज त्योहार मना लेंगे और हम संतुष्ट हो गए। ये भी हमारे बचने की एक तरकीब है। सच पूछो तो शिव सूत्र पढ़कर या विज्ञान भैरव तंत्र पढ़कर आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा, भगवान शिव जो भी कह रहे हैं वो इसलिए कह रहे हैं ताकि हमारे भीतर शिवत्व फलित हो सके। हम साधक बने, पुजारी नहीं। ऐसी कोई बात उन्होंने कही नहीं कही कि मेरी पूजा करो। एक बेसिक फर्क समझ लेना साधना करने वाले का और प्रार्थना करने वाले का। प्रार्थना करने वाला प्रभु से कहता है, हे प्रभु ऐसा कर दे, वैसा कर दे, शिकायत करता है ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। इसका मतलब वह परमात्मा को बदलना चाहता है कि परमात्मा ने जो किया है वो ठीक नहीं है। हम सलाह दे रहे हैं, हे प्रभु ऐसा मत करो, हम बता रहे हैं क्या करना चाहिए, ऐसा ऐसा करो, ये ठीक रहेगा। हम ज्यादा समझदार हैं, हम ज्यादा होशियार हैं, तुमको पता नहीं, तुमने कुछ गलती से कर दिया है, हम बताते हैं क्या होना चाहिए। ये प्रार्थना करने वाला ईश्वर विरोधी है एक प्रकार से। देखो, ये कह रहा है कि ईश्वर गलत है, हम ज्यादा बुद्धिमान हैं, हम सलाह देंगे। ईश्वर के मन को बदलने का प्रयास कर रहा है। और साधना करने वाला स्वयं को परिवर्तित करने की कोशिश कर रहा है कि मैं ठीक नहीं हूं, मुझ में कहीं कुछ भूल चूक है, मैं मूर्छित ढंग से जी रहा हूं, तो मैं अपने आप को बदलूंगा, मैं जागूंगा, मैं होश साधूंगा, मैं प्रेमपूर्ण बनूंगा, भूल चूक कहीं मेरी है। तो दोनों का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है, साधना करने वाला और प्रार्थना करने वाला। लेकिन दुनिया में बड़ा वर्ग प्रार्थना करने वालों का है, क्योंकि अपनी गलती, अपनी भूल चूक कोई स्वीकार करना ही नहीं चाहता। उसमें हमारे अहंकार को चोट लगती है। भगवान में गलती है, ये हम बड़ी आसानी से स्वीकारने तैयार हैं, उससे कुछ भूल चूक हो गई, इसमें हमारे अहंकार को बिल्कुल चोट नहीं लगती। तो मेरी दृष्टि में तथाकथित प्रार्थना करने वाले लोग हमेशा साधना से वंचित रह गए। उनके जीवन में कोई रूपांतरण घटित नहीं हुआ, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ।
तो सबसे पहली बात यही समझ लीजिएगा, हम कोई पूजा पाठ करने, कोई स्तुति करने, उपासना करने यहाँ इकट्ठे नहीं हुए हैं। हम अपने आप को बदलने के लिए तैयार हैं, हमारी रुचि इसमें है। विज्ञान भैरव तंत्र में बड़ी विचित्र शुरुआत होती है। देवी पार्वती पूछती हैं भगवान शिव से कि आपका वास्तविक स्वरूप क्या है, यह संपूर्ण ब्रह्मांड क्या है, यह रहस्यमय जगत का आधार क्या है। बड़े आध्यात्मिक दार्शनिक सवाल पूछती हैं और भगवान शिव जिस प्रकार का उत्तर देते हैं वो पढ़ के हमको आश्चर्य होता है कि जैसे इन्होंने पार्वती की बात सुनी ही नहीं, ये तो कुछ और ही बता रहे हैं। ये कह रहे हैं, हे देवी, 2 सांसों के बीच के अंतराल में गौर से देखो। अब देवी ने क्या पूछा था कि आपका वास्तविक स्वरूप क्या है, ब्रह्मांड का रहस्य क्या है, यह अस्तित्व का आधार क्या है। बड़े लंबे चौड़े सवाल थे और उन्होंने कहा कि आती जाती सांस को देखो, 2 सांसों के बीच के गैप को देखो। जब तुम्हारा पेट फूल रहा है और पिचक रहा है सांस के संग, वहां पर ध्यान करो। हम पढ़ेंगे, हमको लगेगा इनमें क्या तालमेल। उनके प्रश्न का उत्तर तो आपने दिया ही नहीं। उत्तर नहीं दिया, फिर भी उत्तर दे दिया, क्योंकि अगर देवी ने यह कर लिया, आती जाती सांस के प्रति दृष्टा भाव सद गया, तो पूरा रहस्य खुल जाएगा अस्तित्व का, और भगवान शिव का वास्तविक स्वरूप भी पता लग जाएगा और संपूर्ण सृष्टि का रहस्य खुल जाएगा। तो प्यारे मित्रों, ये साधना के सूत्र हैं, स्वयं के रूपांतरण के सूत्र हैं, और हमारे प्यारे सद्गुरु ने बहुत संक्षेप में कर दिया। सार सूत्र 112 विधियों में हम खोजने निकलते कि इनका बुनियाद, इसकी बेस क्या है, सार सूत्र क्या है, कभी ना खोज पाते। ओशो ने स्वयं कहा कि मुझे वर्षों लगे। जब ओशो को वर्षों लगे तो हमको तो जन्मों लग जाते, तो भी हमको पता न चल पाता। ओशो ने कहा मुझे वर्षों लगे यह पता लगाने में कि ये सारी विधियां काम करती हैं, लेकिन इनका कॉमन थ्रेड क्या है। जैसे माला है ना, मन के तो बहुत सारे हैं, लेकिन मन के भीतर एक थ्रेड है, एक धागा है। उस धागे को पकड़ लें तो हम केंद्र बिंदु तक पहुंच जाएंगे। कहीं से भी मन का कोई सा भी उससे फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार ये 112 विधियां ऊपर से देखने में अलग अलग हैं, लेकिन इनके भीतर एक ही धागा पे रोया हुआ है। और ओशो ने बताया कि वह धागा साक्षी भाव का धागा है। तुम कहीं से भी विटनेसिंग कॉन्शियसनेस को पकड़ लो, दृष्टा बन जाओ। निश्चित रूप से वो गतिविधियां अलग अलग हो सकती हैं। मान लो हम सांस का प्रयोग कर रहे हैं, तो भगवान शिव ने 8 विधियां सांस की बता दी। वो बिंदु अलग अलग है जहां दृष्टा बनेंगे। कभी नाक में जहां से हवा भीतर घुस रही है उसके प्रति सजग हो जाओ। कभी भीतर गले में से हवा गुजर रही है उसके प्रति सजग हो जाओ। सीना फूल रहा है, पेट फूल रहा है, सांस भीतर गई, उसके साक्षी हो जाओ। फिर पेट पिचकना शुरू हुआ, नाभि भीतर को सिकुड़ रही है, एक टर्निंग पॉइंट आया सांस का, उसके प्रति सजग हो जाओ। असली बात है, सजग हो जाओ। सांस बाहर जा रही है नॉस्ट्रिल्स से, उसकी गर्माहट को महसूस करो। फिर सांस पूरी बाहर चली गई, फिर एक टर्निंग पॉइंट आया, एक क्षण भर का गैप, 1 सेकंड से भी छोटा, जहां सांस पूरी चली गई, अभी भीतर आना शुरू नहीं हुई। बहुत छोटा सा गैप, 1 सेकंड का भी 10वां हिस्सा होगा, लेकिन एक हिस्सा तो ऐसा है जहां ना सांस अभी जा रही है ना आ रही है। इसके बाद फिर पलट जाएगी। उस गैप के प्रति सजग हो जाओ। अलग अलग हिस्सों में बांट के 8 प्रकार की विधियां भगवान शिव ने कह दी, लेकिन सबका मूल तत्व क्या है? साक्षी हो जाओ, सजग हो जाओ। किसी को कोई बिंदु आसान पड़ेगा, किसी को दूसरा बिंदु आसान पड़ेगा। अधिकांश पुरुषों के लिए नॉस्ट्रल्स पर ध्यान करना आसान है,
जहां से हवा भीतर जा रही है बाहर आ रही है। अधिकांश स्त्रियों के लिए नाभि पर ध्यान करना आसान है। हल्का सा पेट फूल रहा है, पिचक रहा है, तो अपने अपने व्यक्तित्व और रुचि रुझान के अनुसार हम प्रयोग करके देख लें। जहां हमको आसानी से होशपूर्ण होने की घटना घट जाती है, हमारे लिए वही विधि ठीक। इसमें कोई ठीक गलत बौद्धिक रूप से तय नहीं होता। अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रकार की विधि काम कर जाती है। किसी के लिए कोई सी, किसी के लिए कोई सी, और हमें कर करके ही पता चलेगा। पता कैसे चलेगा मेरे काम की कौन सी है? जो सबसे सरल लगे, जिसमें डूब कर लगे कि वाह मजा आ गया, एकदम शांति छा गई, निर्विचार की झलक मिल गई, और ऐसा भी नहीं लग रहा कि हम कुछ विशेष कर रहे हैं, है ना। बिना प्रयास के जहां लगे कि बात बन गई, बस वही चीज आपके लिए है। इस प्रकार से आप अपनी विधि का चुनाव कर लेना। ओशो ने कहा है कि एक विधि को 3 बार करके देख लिया जाए तो बिल्कुल पक्का पता चल जाता है। अगर 3 दिन में आपको लगा कि कुछ अच्छा हुआ तो आप उसको जारी रखना, और 3 दिन में कुछ खास ना लगे उसको छोड़ देना, वो आपके काम की नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो विधि गलत है, वो किसी और के काम की होगी लेकिन आपके काम की नहीं है। तो इस प्रकार से साधना के लिए हमें एक समझ विकसित करनी होगी कि कौन सी विधि किसके काम की होगी।